लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगा, जहां 2019 में अकेले 62 सीटें वाली पार्टी महज 33 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी ने यूपी में मिली हार के बाद समीक्षा की। इसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पेपर लीक समेत कुल 12 वजह हैं जिससे यूपी का किला ढहा है। बीजेपी की तरफ से यूपी को लेकर जिस समीक्षा रिपोर्ट को तैयार किया गया है वो कुल मिलाकर एक 15 पेज की है। शिकस्त की समीक्षा के लिए पार्टी की तरफ से 40 टीमों ने 78 लोकसभा सीटों पर जाकर जानकारी इकट्ठा की। एक लोकसभा में करीब 500 कार्यकर्ताओं से बात की गई। रिपोर्ट तैयार करने के लिए करीब 40,000 कार्यकर्ताओं से बात हुई है। अब इस रिपोर्ट को बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक में रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव परिणाम ने साफ किया कि योगी मोदी इफेक्ट प्रदेश में कम हुआ है। समीक्षा बैठक में साफ किया गया कि बीजेपी आरक्षण हटा देगी या नैरेटिव बना। विपक्षी दल इस नैरेटिव को जनता के बीच स्थापित करने में कामयाब हो गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव एससी वोट समाजवादी पार्टी को गए। लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा करीब 50% वोट शेयर तक पहुंच गई थी। इस चुनाव में पार्टी करीब 8% वोट शेयर में गिरावट झेलनी पड़ी। सूत्रों के मुताबिक संविधान संशोधन को लेकर बीजेपी नेताओं की टिप्पणी, विपक्ष का आरक्षण हटा देंगे का नैरेटिव बना देना, प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक का मुद्दा, सरकारी विभागों में संविदा कर्मियों की भर्ती और आउटसोर्सिंग का मुद्दा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में सरकारी अधिकारियों को लेकर असंतोष की भावना, सरकारी अधिकारियों का बीजेपी कार्यकर्ताओं का सहयोग न मिलना, निचले स्तर पर पार्टी का विरोध, बीएलओ द्वारा बड़ी संख्या में मतदान सूची से नाम हटाए जाना, टिकट वितरण में जल्दबाजी जिसके कारण बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्साह कम हुआ, राज्य सरकार के प्रति थाने और तहसील को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी, ठाकुर मतदाता बीजेपी से दूर चले गए, पिछड़ों में कुर्मी, कुशवाहा, शाक्य का भी झुकाव नहीं रहा, अनुसूचित जातियों में पासी और वाल्मीकि मतदाता का झुकाव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ चला जाना इस हार का मुख्य कारण बना। वहीं से पहले अयोध्या में बीजेपी की समीक्षा बैठक के दौरान भी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी समर्थकों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने का मुद्दा उठाया था। साथ ही ठाकुर मतदाताओं के भी बीजेपी से दूर जाने की बात समीक्षा बैठक में कही गई थी। साथ ही बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवारों के मुस्लिम और अन्य वोट न काट पाने को भी हार का कारण गिनाया गया था। फिलहाल इस रिपोर्ट को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में रखा जाएगा, जहां यूपी में हार की समीक्षा रिपोर्ट पर चर्चा होगी। वैसे बीजेपी में एक बात अच्छी है कि वो हार के बाद भी कारणों की समीक्षा करती है, जिससे अगली बार इस गलती को दोहराया न जा सके और समय रहते इस गलती को ठीक कर लिया जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।